हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एंथर अपने आप को डेवलप कैसे करता है ना। अपन ने पढ़ा था कि जो स्टेमन होता है, स्टेमन का डेवलपमेंट मतलब कि पोलन चैम्बर बनने तक की प्रोसेस हमने समझ ली थी कि पोलन सेक का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है आर्किपोडियल सेल से, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि आर्किपोडियल सेल से पोलन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पोलन का फॉर्मेशन कैसे होता है आर्किपोडियल सेल से। चलिए देखिए, ये एंथर, ये मैंने समझा दिया था, जब एंथर डेवलपमेंट करता है तो कुछ आर्किपोडियल सेल बनती हैं। ये आर्किपोडियल सेल मैंने बताया था आपको, दो सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन करती हैं और दो सेल में डिवाइड हो जाती हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल कर देती है किसका निर्माण? पोलन चैम्बर को बना देती है। 4 पोलन चैम्बर बन जाते हैं, 1 2 3 4, जिसमें कि 4 लेयर रहती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। अब हम समझते हैं कि पोलन चैम्बर के अंदर पोलन ग्रेन मतलब कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जो दूसरी सेल हमने छोड़ दी थी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, अब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यहां पर पोलन चैम्बर के अंदर, टेपिटम के अंदर, सबसे अंदर की तरफ क्या बनाएगी? पोलन ग्रेन बनाएगी। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या करती है? कन्वर्ट हो जाती है किसमें? पोलन मदर सेल में। स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कन्वर्ट हो जाती है किसमें? पोलन मदर सेल में। अब ये पोलन मदर सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है ना। अब बहुत सारी पोलन मदर सेल बनती हैं, जिनमें से कुछ पोलन मदर सेल फॉर्म करती हैं किसको? पोलन ग्रेन को। बाकी पोलन जो सेल होती है वो न्यूट्रिटिव मटेरियल की तरह काम करती हैं। तो हम समझते हैं कि जो पोलन मदर सेल होती है वो क्या करती है? मियोसिस डिवीजन करती है। कौन सा डिवीजन करती है? इधर पे मिट चुका है, मैं लिख देता हूं उसको। मियोसिस डिवीजन करती है। कौन सा? मियोसिस डिवीजन करके, ये देख रहे हैं आप, ये पोलन मदर सेल है। पोलन मदर सेल का जो सेंटर न्यूक्लियस है वो क्या करता है? मियोसिस डिवीजन करता है और 4, आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4 पोलन सेक को बनाता है ना। फिर कुछ समय बाद क्या हो जाती है? ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये रप्चर्ड हो जाता है और ये चारों के चारों पोलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं। तो एक पोलन मदर सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड पोलन बनाती है। आप इनका देखें, प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड है। ये चारों पोलन ग्रेन कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। तो एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बन जाते हैं जो कि क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो ये कहां पे है? ये है बने हैं यहां पर। प्रोसेस मैंने कहां से बताई? स्टार्ट मैंने यहां से की थी और यहां से स्पोरोजिनस प्राइमरी स्पोरोजिनस मदर सेल पोलन मदर सेल में कन्वर्ट हुई और उसने मियोसिस किया और मियोसिस करने के बाद ये 4 पोलन बन गए। ओके, चले।